तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदा अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऐसे मुबारक अस्मा आज़म का अमल बताते हैं कि आपको किसी से पैसा मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा रब आपको बेनियाज कर देगा। आपको टके टके के लोगों से ना उधार मांगना पड़ेगा, ना कर्ज लेना पड़ेगा, ना पैसा मांगना पड़ेगा कि मुझे पैसा दे दो, मेरी ज़रूरत है, मेरा फ़लाँ मकसद है, फ़लाँ काम है। मेरा रब आपको अपने बंदों से बेनियाज कर देगा। जब आप पढ़ेंगे मेरा रब आपको अता फरमाएगा खुद अपने ख़जानों से, और लोगों से पैसा नहीं मांगना पड़ेगा। अपनी हाजतें ज़रूरतें पूरी करने के लिए लोगों के दरवाज़े पर नहीं जाना पड़ेगा। और इस पैगाम को आप, हमारा जो भी छोटा सा कोई मारूज़ा होता है, पैगाम होता है, जो वीडियो क्लिप होता है, इसको आप दूसरे मुसलमानों तक भी पहुंचाया करें, आगे फैलाया करें। सब मुसलमान अल्लाह से मांगने वाले, अल्लाह से लेने वाले और अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात पर एतमाद और यकीन करने वाले बन जाएं। हमारे लिए भी सदका जारिया है, आपके लिए भी सदका जारिया है, और हमारे तमाम आमाल की ख़ास इजाज़त होती है। और अगर किसी बड़े चिल्ले के लिए आपने इजाज़त लेनी हो तो सिर्फ़ कमेंट में अपना नाम लिख दिया करें, और अगर इसमें आज़म की दुआ में शामिल होना हो उसके लिए भी अपना नाम और अपना मसला लिख दिया करें, आपको उस दुआ में शामिल कर लिया जाएगा। और व्हाट्सएप पर और वैसे मोबाइल पर कॉल्स वगैरह ना किया करें। सिर्फ व्हाट्सएप पर वो हजरात भाई और बहनें मैसेज किया करें जो इलाज मुआलजे के हवाले से यहाँ पर तशरीफ़ लाना चाहें या बैरून ममालिक से वो रब्ता करके इलाज करवाना चाहें। सिर्फ इलाज वाले अहबाब व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज कर दिया करें, उनको भी बारी से जवाब दिया जाता है, और बाज़ दफ़ा उसमें कुछ वक्त भी लग जाता है, इंतज़ार करना चाहिए। तो हमारे हर पैगाम का जो मकसद है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा है और इंसानों के, मुसलमानों के फ़ायदे के लिए है। आजकल जिस तरह महंगाई का दौरा है, बहुत सारे लोग परेशान हैं महंगाई की वजह से, और कारोबार के हालात इस तरह के हैं। जो पाकिस्तान में है वो भी परेशान है, जो यूरोप में है वो भी परेशान है, जो इसी तरह खलीजी ममालिक में है वो बेचारे भी बेरोज़गार हैं। लाखों रुपए लगाकर, वीज़े लेकर और धक्के खाकर बेचारे बाहर जाते हैं पैसा कमाने के लिए, मगर वहाँ भी काम नहीं मिलता, फिर वहाँ पे बेरोज़गार होते हैं बेचारे। फ़ोन करते हैं बहुत सारे बच्चे और भाई और रब्ता करते हैं, उनको भी हम इस तरह के अमाल बताते हैं। और इस तरह आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लोगों की मोहताजी से निकाल कर सिर्फ अपना ही मोहताज रखेगा। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी नेमत है कि अल्लाह ताला हमें अपने बंदों की मोहताजगी से निकाल दे, बंदों से बेनियाज कर दे और अपना मोहताज करे। ये तो वैसे दुआ भी करनी चाहिए कि या अल्लाह अपना कर ले, अपने गैर से मुस्तगनी कर दे। अल्लाह हमें लोगों से मुस्तगनी कर दे और अपने दर का मंगता, अपने दर का फ़कीर, अपना ही मोहताज रखे। क्योंकि जब हम अल्लाह के दर के मंगते, फ़कीर और मोहताज ही रहेंगे तो मेरा रब ना देकर ताना देता है, ना वो ठुकराता है। जो मांगे वो अता करता है, और ना वो मांगने से नाराज़ होता है, बल्कि जितना मांगे उतना खुश होता है और खुशी से अता करता है। लोगों से जब हम मांगते हैं तो लोग नाराज़ होते हैं, जलील करते हैं, हमें रुसवाई और ज़िल्लत मिलती है लोगों से मांग कर। और ये कर्ज़ का ऐसा मर्ज़ है कि जिसने भी कर्ज़ ले लिया, ये कर्ज़ जवानों को बूढ़ा कर देता है। ये दिन में इज़्ज़त छीन लेता है, रात का सुकून छीन लेता है। अगर कोई इंसान मकरूज़ हो जाए, किसी का पैसा देना हो, पैसा ना हो, पैसे रुपए की किल्लत हो, ज़रूरतें पूरी ना होती हों, या किसी का कर्ज़ सर पे बोझ बनकर चढ़ा हुआ हो, तो ज़िंदगी की हर तरह की रुसवाई उस बेचारे को मिलती है, और पूरे दिन की उसकी इज़्ज़त ख़त्म हो जाती है। दिनों में इज़्ज़त मिलती है तो अल्लाह के नाम से मिलती है, रुसवाई मिलती है तो लोगों के दर पे जाने से मिलती है। अगर दिन में आपने इज़्ज़त लेनी है और रात का सुकून लेना है तो लोगों के दर से मुंह मोड़ लें, अल्लाह के दर पे आ जाएं, अल्लाह से मांगने वाले बन जाएं। और ये ऐसा ख़ास अमल है कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी दो सिफ़ात हैं। एक तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इसमें ज़ात है इसमें, और एक ऐसी सिफ़ाती इसमें है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ऐसा कि इसके साथ पूरा तकवीनी निज़ाम है, पूरा नेटवर्क है इसके साथ। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने इस इस्म की बरकत से रिज़्क़ हलाल अता फरमाता है और बग़ैर वजह के अता फरमाता है। ये अल्लाह की ऐसी सिफ़त है, इस नाम की ऐसी बरकत और इस नाम की ऐसी खैरात मिलती है
کہ اللہ تعالیٰ بلا وجہ ہی عطا فرما دیتا ہے، بغیر وجہ کے ہی دے دیتا ہے، بلا ضرورت بھی دے دیتا ہے، اور بغیر مانگے بھی دے دیتا ہے، اور ضرورتوں سے پہلے اور ضرورتوں سے زیادہ دے دیتا ہے، اور تھوڑی سی محنت سے بہت زیادہ دے دیتا ہے، اور عزت والا خیر و برکت والا دے دیتا ہے۔ یہ اللہ کی ایسی بابرکت اس میں صفت ہے۔ اور آپ اللہ کے نام کو اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں، اور اللہ کے دھیان کے ساتھ پڑھیں کہ میرا رب اپنے اس نام کی خیرات مجھے عطا فرمائے، اپنے اس صفات کی، اپنے اس صفت کی خیرات عطا فرمائے۔ آپ میرے رب کی جس صفت کو پکاریں گے اسی صفت کی خیرات آپ کو ملے گی۔ اگر آپ اللہ رب العزت کے خزانے کی آپ چابی اس میں لگا کے آپ اس کو گھمائیں گے تو خزانے میں سے آپ کے لیے برکتیں ملیں گی، اللہ کی رحمتیں آپ پہ نازل ہوں گی۔ جیسے اس کی مثال ہے کہ آپ کوئی دودھ والے ڈرم کی ٹوٹی کو گھمائیں یا اس کو مروڑیں، اس کی ٹوٹی کو کھولیں تو اندر سے دودھ ہی نکلے گا۔ اسی طرح آپ میرے رب کے رزق کے خزانوں کی آپ چابی لگا کے، اس کے نام کی چابی، اس کے خزانے کو کھولیں تو اندر سے آپ کے لیے رزق حلال عطا فرمائے گا اور خیر و برکت والا عطا فرمائے گا۔ یہ ببرکت عمل کیا ہے؟ یہ آپ نے 1100 بار پڑھنا ہے، کوئی وقت کی قید نہیں، کوئی جگہ کی قید نہیں۔ باوضو پڑھیں تو اچھا ہے، اول آخر درود ابراہیمی 11 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ کسی جگہ پڑھیں، کسی وقت پڑھیں، کسی حال میں پڑھیں۔ باوضو پڑھیں تو بہت اچھا ہے، بے وضو بھی پڑھ سکتے ہیں، عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں، کوئی اس کی رجت نہیں، کوئی اس کے سائیڈ افیکٹ نہیں، کوئی اس کے لیے اور کوئی شرط نہیں۔ اللہ کا نام ہے اور پوری نیت کے ساتھ۔ تمام خزانوں کا مالک میرا رب ہے، سارے خزانے اس کے ہاتھ میں ہیں، سارے خزانوں کا پیدا کرنے والا وہ ہے، اپنے خزانوں سے عطا فرمانے والا بھی وہی ہے۔ اس یقین کے ساتھ میرا رب جس طرح اپنی ذات اور صفات میں وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے، اسی کے خزانے اسی کے ہاتھ میں ہیں، اسی کے خزانے اسی کے نام سے ملتے ہیں۔ تو اللہ کے نام سے ہی اللہ کے خزانوں کی چابی لگائیں، اور اللہ کے نام سے ہی اللہ کے خزانوں کو کھول کے ان سے اپنے لیے رزق حلال حاصل کریں۔ آپ نے 1100 بار یہ مبارک اسماء اعظم پڑھنے ہیں، یا اللہ یا وہاب، یا اللہ یا وہاب، یا اللہ یا وہاب، 1100 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ اول آخر درود ابراہیمی 11 بار، کسی وقت پڑھیں، کسی جگہ پڑھیں، بچہ پڑھے، بوڑھا پڑھے، عورت پڑھے، مرد پڑھے، جوان پڑھے، کسی حال میں پڑھے، کسی جگہ پڑھے۔ میرا رب یہ پڑھنے والے کو کبھی محروم نہیں کرتا، کبھی اس کی جیب خالی نہیں ہوتی، کبھی وہ فقر و فاقے کا منہ نہیں دیکھے گا، تنگی اور تنگ دستی کا منہ نہیں دیکھے گا، ہمیشہ خوشحالی ملے گی اس کو۔ اس کو آپ 40 دن اگر اس کا چلہ کرنا چاہیں، 3125 بار روزانہ پڑھ کے، اس کی بھی خاص اجازت کے لیے آپ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں۔ یہ 1100 بار کی عام اجازت ہے، یہ ہر ایک کو خاص اس کی اور عام اجازت ہے 1100 بار کی۔ اگر اس کا 1.25 لاکھ کا چلہ کرنا چاہیں تو اس کے لیے آپ کمنٹس میں اپنا نام لکھ کر آپ اجازت لے سکتے ہیں۔ یہ بہت ببرکت اور طاقتور ترین عمل ہے، یا اللہ یا وہاب۔ اللہ کی اس صفت وہاب کی برکت سے اور اس کی خیرات سے اللہ تعالیٰ آپ کو رزق حلال عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔